ओके, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, एज यू कैन सी, मैं फिर से आ गया आपको टू गिव वेरी इंटरेस्टिंग गिव द नॉलेज ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू कैन सी राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? सो you can see some sentences written on the board. I have not revealed the topic till now, even on the board. So guys, today's topic is gonna be the para jumble, और इसको अपन सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रीअरेंजमेंट, a very common question being asked for the different competitive exams, like if you are appearing for the SSC CGHL or CCL exams or bank PO exams or even clerk exams, so you will uh, come across this question very easily। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्लियर? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके कंपेटिटिव क्वेश्चन पेपर का। तो अपन देखते हैं कि बेसिकली ये चीज़ होती क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। क्लियर? पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, हाउ दे आस्क द क्वेश्चन। तो जनरली एक्चुअली जो एग्जामिनर जो whoever actually sends the exam of the competitive question paper, तो वो क्या करते हैं, आपको एक ऊपर सेंटेंस लिख देंगे और फिर 3-4 सेंटेंस और लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन इज बीइंग आस्क्ड बाय टीचर एंड ऑल दैट। तो सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन और पैराजम्बल होता क्या है? तो सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन और पैराजम्बल यानी कि आप कई सारे मल्टीपल सेंटेंसेस उन्होंने दे दिए, उन सेंटेंसेस को प्रॉपर सीरीज में लिखना। ये छोटे छोटे क्लॉजेस में या सब सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस बना के दे देंगे। अब इन क्लॉजेस को प्रॉपर तरीके से सेट करना, एक सीरीज बनाना जिससे कंप्लीट पैराग्राफ बन जाए, मीनिंगफुल, सेंसफुल और सही सीरीज के साथ जो क्लॉजेस डाले गए हैं उनके साथ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, इस पर क्वेश्चन रहता है। इसी को पैराजम्बल या सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन रीअरेंजमेंट या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या हुआ कि कई सारे सेंटेंसेस दे दिए, कई सारे क्लॉजेस दे दिए, उनको आपको प्रॉपर तरीके से सही सीरीज में सही ऑर्डर में सेट करना है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का जो क्लॉज है तो उसको सही ऑर्डर में लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर का जो क्लॉज है उसे सही ऑर्डर में एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, सही ऑर्डर जो ऑर्डर मिलना चाहिए उसी ऑर्डर में लिखते हैं। फर्स्ट वाला तो मीन द फर्स्ट वन इज एक्चुअली given at the first order as means they do not actually give the wrong order the first question, इसका wrong order वो लोग नहीं देते। अब बीच के या सारे, जैसे कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, बीच के 3-4 जो सेंटेंसेस हैं उनको वो लोग शफल कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, मतलब है ना, या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहते, या मतलब कि इसको इनको ही आपको प्रॉपर ऑर्डर में फिक्स करना होता है। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी आपका एक प्रॉपर या सही ऑर्डर में दिया रहता है, जो उस ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि 2 सेंटेंस आपको सही ऑर्डर में मिल गए, आपको बीच के सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में प्लेस करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इस तरीके से जहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस तो आपका सही ऑर्डर में रहने ही वाला है, बाकी की जो 4 सेंटेंसेस हैं वो गलत ऑर्डर में है, मतलब ऊपर नीचे, दे आर जस्ट बीइंग सफल्ड, so you have to reshuffle them and put them in the right order। अब साथ ही साथ वो आपको ऑप्शंस भी देते हैं, ये आंसर्स नहीं, ऑप्शंस, ये आपके ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब क्या है, जैसे ये दिया हुआ देखो PQRS, मतलब कि what could be the order among all the options, this one, this one, this one और this one। यानी क्या आर वाला पहले आएगा, फर्स्ट वाले के बाद मतलब सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, या ये फर्स्ट क्यू वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी ऑर्डर में दिया ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, अब इसको अपन 2 तरीके से देख सकते हैं। सो आई एम जस्ट एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन द थिंग्स as per the students catching ability or his understanding।
सो वी गॉट अ स्टूडेंट ऑफ टू टाइप, एक वो लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दे मीन्स यू नो लर्न और दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, काफ़ी अच्छी उन्होंने, दे हैव जस्ट इम्प्रूव्ड इट अलॉट, दे हैव प्रैक्टिस्ड ऑन इट अलॉट, है ना. तो व्हाट दे कैन डू, they just go through sentences directly, understand them and just put them on the right order. वो लोग ही कर सकते हैं. दूसरा टाइप के स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश एवरेज है और दे हैवंट डन मच प्रैक्टिस, वो एक्चुअली नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर करना, मतलब यहाँ से. हर एक ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो कि हर एक ऑप्शन को आप सेट करके या फिक्स करके देख लो, मतलब अप्लाई करके देख लो. जैसे मैंने इसको अप्लाई करें, ऑन इज बीइंग आस्क्ड बाय टीचर, फिर क्या आना चाहिए आया वाला, यानी टू द क्लास. ऑन इज बीइंग आस्क्ड बाय टीचर टू द क्लास, फिर है ऐसा आपका द स्टूडेंट फर्स्ट केप्ट क्वाइट. क्लियर बेटा. तो थर्ड आपने देखा कि उन्होंने क्या सेकंड क्या लिया, मतलब थर्ड लिया आपने एस वाला. अपन तीनों को मिला के देखते हैं क्या बना. ऑन इज बीइंग आस्क्ड बाय टीचर टू द क्लास, द स्टूडेंट फर्स्ट केप्ट क्वाइट. इट एक्चुअली लुक्स लिटिल वियर्ड, मतलब सेंस इसका सही तरीके से निकलता नहीं है. तो इसको निकाल दो, जस्ट लेट इट गो. लेट्स गो विद द सेकंड. दूसरे से जाते हैं हम लोग, है ना. दूसरा क्या बोल रहा है, ऑन इज बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर व्हाई ही ऑलवेज कम लेट टू द क्लास. ठीक है. द स्टूडेंट्स फर्स्ट केप्ट क्वाइट एंड देन टेकिंग अप द बैग. चारों को आपने क्या कर लिया, लिख लिया. यू हैव जस्ट सेट द ऑर्डर्स. और जब आप चारों को मिला के पढ़ोगे चेक से, तो आपको लगेगा यार ये मीनिंगफुल बन रहा है. तो आपने 99% आपका आंसर क्या मिल गया, ये बन गया. बाकी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों सेंटेंसेस को भी आप कर सकते हो. मतलब इफ़ यू डू नॉट एक्चुअली इफ यू वांट टू गो फॉर द टू एग्जांपल्स, यू कैन. आपको लगता है शायद इनके भी निकले तो यू कैन गो विद इट. बट when you are confirmed once, एक बार आपको लगने लगा, when you are confirmed once about 90 to 95%, even 100%, so you have not to go with that because it is time consuming. It will take a lot of your time. So you know, and in a competitive exam, time is a very important part, and you cannot let the minutes, even seconds go away. Clear? So what is better for you? You should go with actually the answer that you think is correct. Clear? Go with that only. एक बार आपने पढ़ा और लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बन रहा है, एक बार इसको एक बार पढ़ के देख लो, चाहो ट्रांसलेट करके देख लो. ऑन बीइंग आस्क्ड बाय टीचर व्हाई ही ऑलवेज केम लेट. तो टीचर ने बच्चों का टीचर का बच्चों से पूछना, ये पूछना कि भाई तुम हमेशा लेट क्यों आते हो, कहाँ आते हो, टू द स्कूल. ठीक है. उसके बाद द स्टूडेंट फर्स्ट केप्ट क्वाइट. स्टूडेंट से तो बोले गए, बच्चे पहले शांत रहे, फिर एंड देन पिकिंग अप द बैग. तो पहले शांत रहे, फिर उन्होंने बैग पिक कर लिया. लास्ट में लेट द क्लास रेड विद शेम एंड एंगर. ठीक है. उन्होंने गुस्से में और नाराजगी में उनका कलर, नॉट नाराजगी, शर्मिंदगी और गुस्से में उनका जो फेस है वो लाल पड़ गया और वो क्लास से निकल गए. तो बिल्कुल सेंसफुल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस तरीके से अपन कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा देखिए, द कलेक्टर सेड दैट द, ये तो अपन को कंफर्म है, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज वी हैव एक्चुअली सेट इट ऑन द करेक्ट ऑर्डर. रेस्ट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. क्लियर. तो उसी तरीके से आप सॉल्व करो, जिसको जैसे भाई दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट. आई थिंक, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का. क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपकी ग्रामर बहुत अच्छी भी है, सपोज आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी भी है, तब भी आपको सेंटेंस को रीड करना ही पड़ेगा ना. अगर आप इन एग्जाम्पल्स, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं जाते तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. आपके दिमाग में ये चलेगा कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, फिर आप भूल जाएंगे एक मैंने किया वाला ऑर्डर मैंने अप्लाई किया कि नहीं किया. तो वो ऑर्डर आप जितना ज़्यादा मीन्स ऑर्डर्स के लिए जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, जब तक आप ऑर्डर को कंफर्म नहीं करते कि मैंने इस ऑर्डर में पढ़ लिया. सपोज मैंने इस ऑर्डर में पढ़ लिया तो मुझे लगा ये गलत है, तो इसको मैं दोबारा अप्रोच नहीं करूँगा अगर कंफर्म है तो. लेकिन कंफर्म नहीं है तो हो सकता है इस ऑर्डर के साथ मैं 2-3 बार जाऊँ, फिर कंफ्यूज हो जाऊँ, फिर सब कुछ खराब हो जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट वे. आप ऑप्शंस लो, पता है कि 4 है, 4 से 5 बार तो होगा नहीं, तो
क्यों नहीं इन चारों को एक बार साथ में पढ़ लिया जाए, इन चारों से एक बार चारों को अप्लाई कर लिया जाए, जिससे आपका आंसर निकल जाए। जैसे इस वाले को देखिए आप लोग, कलेक्टर सेड, ये तो पता है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखते हैं अपन पहले बार में QRSP वाले को देखते हैं। क्यों क्या है? द कलेक्टर said that the dams should receive water, ये ना क्यों, फिर आर, up to a particular level, फिर to ensure uninterrupted supply of water for irrigation। तो ऐसा लगता है कि पहले ये पढ़ने पढ़ा और पहले ही सॉल्व हो गया। देखिए आप रीड करो। कलेक्टर सेड दैट, कलेक्टर ने कहा, द डैम शुड रिसीव वाटर, डैम्स में पानी होना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल तक उनको पानी मिलना चाहिए। क्या होगा इससे? टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जिससे जो इरिगेशन के लिए जितना पानी चाहिए होगा उसको इंश्योर किया जा सके, तो सप्लाई जो है अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। देखिएगा, मतलब हाँ इजीली वी कैन सॉल्व इट, इतना टफ नहीं है अगर आप बेसिक्स के साथ जाओगे। वी हैव नॉट टू थिंक मच। ऑल्दो इसमें अपन कई बार क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो जनरली सेंटेंस को हेल्प करने में मदद करते हैं, जिनको अपन जनरली सेंटेंस के बीच में यूज नहीं करते। अगर ऐसा कुछ दिया है जैसे हाउएवर, मीनवाइल, है ना, और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह का जो कॉन्सिक्वेंटली, बट, बिकॉज, ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो अपन सेंटेंस को स्टार्ट करते समय लिखते हैं। क्लियर? तो हालांकि अपन डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं, भैया इनको ये वाले सेंटेंस को बेगिन करते हैं, चलो इसको लगा के देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा, जस्ट यू कैन गो विद दिस वे, जस्ट गो विद योर ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको अलाउ करते हैं कि आपने कितने ऑर्डर्स एक्चुअली एग्जीक्यूट कर लिए, अप्लाई कर लिए। क्लियर? सो आई एम श्योर यू वुड हैव लर्नड इट एंड यू वुड हैव एंजॉयड इट। And if you like the video, please like it and share it as much as you can. Please support me, subscribe to my channel. Do not forget to turn on the bell icon. And एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप मेरे वीडियो फुल नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देखो। इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फ्रूटफुल लर्निंग वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।